ढोलागंज नाम का गांव था जो राजस्थान के उत्तर पश्चिम के रेगिस्तानी इलाके में स्थित था। ढोलागंज गांव ऊंटों की स्मारक और ऊंटों के लिए जाना जाता था। एक दिन पत्रकार शिकर ढोलागंज आता है ताकि वो ढोलागंज की कहानी अपने अखबार में छाप सके। वो जैसे ही गांव में प्रवेश करता है उसे वहाँ कई सारे ऊंट दिखते हैं। गांव के थोड़ा अंदर जाते ही उसे एक अभी नाम का व्यक्ति ऊंट के साथ दिखाई देता है। शिखर उसके पास जाकर उससे कहता है, जी सुनिए, मेरा नाम शिखर है। मैं एक पत्रकार हूँ और मैं इस गांव के बारे में लिखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस गांव में ऊंटों को इतनी इज्जत और अच्छे से क्यों रखा जाता है? जी, मेरा नाम अभी है। आपका इस गांव में बहुत बहुत स्वागत है। इस गांव की कहानी बहुत लंबी है। इस गांव में ऊंटों को बहुत माना जाता है क्योंकि एक समय था जब एक ऊंट ने अपने दोस्त के लिए और इस पूरे गांव के लिए बहुत कुछ किया था। जी, मुझे पूरी कहानी सुननी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं इस कहानी को अपने अखबार में छापना चाहता हूँ। ऐसा है तो चलिए मेरे साथ, मेरे घर चलिए। अभी अपने ऊंट के साथ साथ शिखर को भी अपने घर ले जाता है। अभी और शिखर घर में एक साथ बैठते हैं और अभी शिखर को ढोलागंज की कहानी सुनाने लगता है। बात है 1935 की, जब ढोलागंज गांव का नाम गणिपुर हुआ करता था। उस समय चंदन नाम का लड़का गांव में अपने पिता के संग बाहर से आए लोगों को ऊंट की सवारी कराया करता था। चंदन और उसके पिता के पास 2 ऊंट थे, एक माँ और एक उसका बेटा जिसका नाम ढोला था। ढोला और चंदन काफी अच्छे दोस्त थे। हर सुबह चंदन के पिता ऊंट का दूध निकाला करते थे, मगर ऊंटनी हमेशा 2 लोगों का दूध अपने अंदर बचाए रखती थी। तो एक दिन जब चंदन के पिता ऊंटनी का दूध निकाल रहे थे, वाह, मैं हर रोज तुम्हारा दूध निकालता हूँ और हर दिन देखता हूँ कि तुम 2 लोगों का दूध अपने अंदर बचाए रखती हो, एक अपने बेटे ढोला के लिए और दूसरा मेरे बेटे चंदन के लिए। ढोला और चंदन हमेशा साथ में घूमा करते थे। एक दिन चंदन और ढोला गांव के बाजार में घूम रहे थे। तभी चंदन को एक दुकान में बड़ी अच्छी गले की चेन दिखाई दी जिस पर एक अनोखी हीरे जैसी वस्तु लगी हुई थी। अरे वाह, ये तो बड़ी ही खूबसूरत चेन है। ढोला, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। मैं अभी तुम्हारे लिए ये खरीदता हूँ। चंदन की एक दोस्त और थी जिसका नाम पूनम था। जब चंदन वो चेन ढोला के लिए खरीद रहा था, उसी वक्त पूनम वहाँ आ जाती है और चंदन से कहती है, अरे चंदन, ये इतनी महंगी और खूबसूरत चेन तुम किसके लिए खरीद रहे हो? ये चेन तो मैं अपने दोस्त ढोला के लिए खरीद रहा हूँ। मगर ये तो ऊंट है। चंदन, तुम इस पर इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? अरे ऊंट है तो क्या हुआ, है तो मेरा दोस्त ही ना। हम दोनों ढोला की माँ का दूध हर दिन पीते हैं। पूनम, तुम मेरे दोस्त ढोला के बारे में कुछ मत बुला करो, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ये कहकर चंदन और ढोला वापस अपने घर की ओर निकलने लगे। जाते वक्त चंदन रास्ते में रुक गया और ढोला को उसने वो गले की चेन पहना दी। जैसे ही उस चेन को चंदन ने उसके गले में पहनाया, ढोला ने इंसान की तरह बात करना शुरू कर दिया। ये तो बहुत खूबसूरत चेन है। ढोला, तुम बात कर रहे हो? चंदन, तुम्हें मेरी भाषा समझ आ रही है? मैं तो इंसान की तरह बात कर रहा हूँ। ये सब इस चेन की वजह से हुआ है ढोला। ये तो जादुई चेन है चंदन। इस चेन की वजह से मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ। ये बात चंदन ने अपने पिता को बताई, जिस पर उसके पिता ने चंदन और ढोला से कहा,
ढोला, ये ऊपर वाले की देन है रे कि तुम दोनों बात कर सकते हो। अब से तुम दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाएगी। मगर एक बात याद रखना, तुम दोनों ये बात किसी को मालूम ना पड़ने देना कि ढोला अब बात कर सकता है। नहीं तो किसी की बुरी नजर तुम दोनों पर पड़ जाएगी। जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि ये बात किसी को पता ना चले। शिखर अभी से सवाल करता है। ढोला बात कर सकता था, क्या सिर्फ इतनी सी बात के लिए ये सारे गांव वाले ऊंटों को इतना मानने लगे? नहीं, इस वजह से हम ऊंटों को नहीं मानते कि हमारे गांव में एक ऊंट था जो बात कर सकता था, बल्कि इस वजह से हम ऊंटों को मानते हैं कि जो ढोला ने इस गांव के लिए किया वो इस गांव की मिसाल बन गई। अब ऐसा क्या किया ढोला ने जो पूरे गांव वालों के लिए मिसाल बन गया? ढोला बोलने लगा था, जिस वजह से चंदन और उसकी दोस्ती गहरी हो चुकी थी। मगर थोड़े ही दिनों बाद गणिपुर गांव में पानी की कमी के कारण अकाल आ गया। गांव के सारे कुएं सूख चुके थे। तभी चंदन के पिता ने चंदन को बुलाया और उससे कहा, बेटा, गांव के लोगों को कहीं पानी नहीं मिल रहा है और जल्द ही उनका जमा किया हुआ पानी भी खत्म हो जाएगा। तुम्हें रेगिस्तान के रास्ते से जाकर पानी का कोई जरिया ढूंढना होगा। चंदन के साथ उसकी दोस्त पूनम भी खड़ी थी। चंदन और उसके पिता के बाद पूनम ही थी जिसे यह पता था कि ढोला बात कर सकता है। चंदन के पिता की बात सुनकर पूनम कहती है, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं भी चंदन के साथ गांव वालों के लिए पानी ढूंढने जाऊंगी। पिताजी, मैं, पूनम और ढोला अभी रेगिस्तान की ओर निकलते हैं पानी को ढूंढने के लिए। ढोला के साथ चलने की बात पूनम को हजम नहीं हुई। क्या वो ढोला भी हमारे साथ चलेगी चंदन? हाँ पूनम, ढोला भी साथ आएगा। आखिर रेगिस्तान में ऊंट से ज्यादा अच्छा साथी और कौन हो सकता है। जाओ बेटा, अब इस गांव को बचाने का जिम्मा तुम्हारे हाथों में है। पानी ढूंढे बिना वापस मत लौटना। जी पिताजी, हम लोग पानी ढूंढकर ही रहेंगे। तो वो तीनों रेगिस्तान में निकल गए पानी की तलाश में। रेगिस्तान में तीनों पानी तलाशने लगते हैं। हर जगह उन्होंने अपनी आंखें घुमाई कि शायद उन्हें छोटा सा ही सही मगर कोई तालाब मिल जाए जिससे वो गांव वालों की पानी की समस्या खत्म कर सके। मगर एक पूरा दिन बीत गया और उन्हें पानी का एक कतरा तक नहीं मिला, जिससे परेशान होकर पूनम ने चंदन से कहा, चंदन, मुझे नहीं लगता कि रेगिस्तान में हमें कोई पानी मिलेगा। जब हमारे कुएं का पानी ही खत्म हो चुका है तो रेगिस्तान में हमें पानी कहाँ से मिलेगा? मुझे लगता है हमें और आगे जाना चाहिए। क्या पता हमें आगे कोई गांव मिल जाए जहां के कुएं में पानी हो, तो हम पानी को भरकर मेरे पीठ पर रखकर गांव ले आएंगे। तुम चुप रहो ढोला, तुम्हें रेगिस्तान और गांवों के बारे में क्या पता? तुम तो बस एक ऊंट हो, ज्यादा दिमाग मत लगाया करो अपना। पूनम, मैंने कितनी बार कहा है कि ढोला से इस तरह बात मत किया करो। वो मेरा दोस्त है और क्या पता शायद हमें आगे जाकर कोई गांव मिल ही जाए। क्या चंदन, तुम अब इस ऊंट की बात पर विश्वास कर रहे हो? ये बोल सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान की तरह है। पूनम, मैंने कहा ना, इसके बारे में ऐसे बात मत करो। मुझे लगता है चंदन कि हमें वापस लौट जाना चाहिए और गांव जाना चाहिए। हमें पूरे एक दिन से पानी नहीं मिला है। गांव में अभी भी थोड़ा बहुत पानी जमा होगा। अगर हम अभी मुड़े तो सही समय पर गांव लौटकर पानी पी सकेंगे। चंदन ने बिना कोई संकोच किए पूनम को जवाब दे दिया, नहीं, जब तक मुझे पानी नहीं मिलता मैं वापस नहीं जाऊंगा। जो पानी गांव में जमा है वो जल्द ही खत्म हो जाएगा, फिर गांव वाले आगे कैसे जी पाएंगे। मुझे लगता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। मुझे भी लगता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, तो तुम सुनो इस ऊंट की, मैं वापस गांव जा रही हूँ। देखती हूँ तुम और तुम्हारा ये ऊंट पानी ढूंढ पाते हैं कि नहीं। पूनम
जो चंदन की बचपन की दोस्त थी, उसे रेगिस्तान के बीच में छोड़कर वापस अपने गांव लौट गई, जिससे चंदन थोड़ा हताश हो गया। चंदन को हताश देख ढोला ने चंदन से कहा, हताश मत हो चंदन, हम जरूर गांव वालों के लिए पानी ढूंढ लेंगे। तुम्हें याद है ना, तुम्हारे पिताजी ने तुमसे क्या कहा था? हाँ, यही कि जब तक पानी न मिले वापस मत लौटना। गांव वालों को बचाने की जिम्मेदारी अब हमारे हाथों में है। चलो ढोला, हम वापस नहीं लौटेंगे जब तक हमें पानी न मिल जाए। दोनों पानी की तलाश में रेगिस्तान में और अंदर जाते रहे और दर बदर पानी को खोजते रहे। रेगिस्तान में आंधी तूफान आए, मगर उनके मन में एक बार भी यह सवाल नहीं आया कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। वो गांव वालों के लिए पानी ढूंढने के लिए रेगिस्तान में जाते रहे। जैसे जैसे वे लोग रेगिस्तान के अंदर जा रहे थे, वैसे वैसे चंदन की हालत खराब होती जा रही थी। तभी ढोला को रेगिस्तान में एक छोटा सा तालाब नजर आया। चंदन, देखो देखो, सामने ही तालाब है। ढोला, ढोला, आखिर हमें पानी मिल ही गया, हमें पानी मिल ही गया। अब हम गांव को बचा लेंगे ढोला। ढोला और चंदन उस तालाब की ओर जाने लगे, पर जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचे, पानी की कमी के कारण चंदन बेहोश हो गया और नीचे गिर गया। चंदन, चंदन, उठो उठो मेरे दोस्त, अपनी आंखें खोलो। ढोला तालाब के और करीब आया ताकि थोड़ा पानी अपने मुंह में लेकर चंदन पर छिड़क सके, मगर जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वैसे ही पानी के पास एक जादूगरनी प्रकट हो गई और उसने ढोला से कहा, रुक जाओ ऊंट, मैं जादूगरनी हूँ और ये तालाब मेरा है। इसमें मेरी अनुमति के बिना कोई भी पानी नहीं पी सकता है। जादूगरनी जी, मैं ढोला हूँ। मेरा दोस्त चंदन पानी की कमी के कारण बेहोश हो गया है। हम दोनों गांव के लिए पानी की तलाश में इस रेगिस्तान में आए थे। हमारे गांव को पानी की बहुत आवश्यकता है। कृपया इस तालाब का पानी हमारे गांव वालों को इस्तेमाल करने दें। तुम पहले उठो जिससे मैंने बात करते सुना है। मुझे माफ कर दो ढोला, मगर ये पानी तुम्हारे गांव को मैं नहीं दे सकती हूँ। ये तालाब जादूगरनी से जुड़ा हुआ है। इसकी हर एक पानी की बूंद त्याग मांगती है। मेरे दोस्त को अगर पानी नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती है, और मेरा प्यारा गांव सूख रहा है। मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी त्यागने को तैयार हूँ। जादूगरनी जी, बताइए मुझे क्या त्यागना होगा? मैं तुम्हारे दोस्त को ठीक कर दूंगी और तुम्हारे पूरे गांव के कुएं पानी से भर दूंगी, इतना कि उन्हें कभी पानी की कमी ना होगी। मगर ये सब मैं तब करूंगी जब तुम ये गांव छोड़कर मेरे साथ जादू नगरी में चलोगे। तुम्हें खुद को इस दुनिया से त्यागना होगा और मेरे साथ चलना होगा ढोला। तो ढोला ने बिना किसी संकोच के जादूगरनी से कहा, हाँ, मैं तैयार हूं आपके साथ चलने के लिए। बस एक आखिरी बार मुझे अपने दोस्त से बात करने दें। तो जादूगरनी ने चंदन को ठीक कर दिया। चंदन ने अपनी आंखें खोली और ढोला को अपने पास पाया। ढोला की आंखों में आंसू थे और वो आखिरी बार चंदन से बात कर रहा था। अब सब कुछ ठीक हो गया है दोस्त, वापस गांव लौट जाओ और खूब तरक्की करो। अब गांव में कभी पानी की कमी नहीं होगी। ढोला, ढोला, नहीं, कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? मत जाओ, मत जाओ मुझे छोड़कर। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। मैं आगे तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, मगर अगर फिर मौका मिला तो जरूर तुम्हारे साथ और समय बिताऊंगा। ढोला, ढोला नहीं, ढोला, ढोला नहीं। और इस तरह जादूगरनी ढोला को अपने साथ ले गई। चंदन फूट फूट कर रोता रहा और फिर अपने गांव लौट आया बिना ढोला के। उसने अपने पिता और पूरे गांव को यह कहानी सुनाई। और उस दिन के बाद से सारे कुओं में पानी भर गया और कभी खत्म नहीं हुआ।
और इसीलिए ढोला के सम्मान में गांव का नाम बदलकर ढोलागंज रख दिया गया। ढोलागंज की कहानी सुनकर शिखर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऊंट यहाँ पर दोस्ती का प्रतीक है। ढोला ने हमारे गांव को बचाया था, जिस वजह से इस गांव में ऊंटों को इतना मान दिया जाता है। अरे वाह, ये कहानी मैं जरूर अपने अखबार में छापूंगा ताकि लोग इसे पढ़कर प्रेरणा लें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये कहानी सुनाने के लिए। और हाँ, आपने इसे बहुत अच्छे से सुनाया। अच्छे से अच्छे से तो सुनाऊंगा ही ना, क्योंकि ये कहानी मेरे परदादा चंदन जी की जो है। शिखर ये रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी अपने अखबार में छापता है।